जम्मू व कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस की जानिब से मंगल को टैगोर हॉल श्रीनगर में गैर तख्लीकी नस्लों की सूरत हाल के मौजू पर 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। कॉन्फ्रेंस के पहले रोज़ की नशस्त में साबिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर GR सोफी ने मेहमानी खसूसी के तौर शिरकत की, जबकि ऐवान की सदारत रफ़ीक राज ने अंजाम दी। कॉन्फ्रेंस में जम्मू व कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले शोरा, अदीब और कलमकारों के खास तादाद के अलावा स्कूली तलबा ने भी शिरकत की। इस मौके पर कश्मीरी तख्लीकी नस्र की सूरत हाल के मौजू पर जहाँ प्रोफेसर शफी शौक ने कलीदी खुतबा पेश किया, वही मौजू पर जम्मू व कश्मीर के अदीब, शोरा और कलमकारों ने अपना अपना नुक्ता नज़र भी पेश किया। कॉन्फ्रेंस के इब्तिदाई सेशन में कश्मीरी एनसाइक्लोपीडिया का 7वां एडिशन भी इजरा किया गया, जबकि अकेडमी के कई शीराजों की रस्म रोनमाई भी अंजाम दी गई, जिसमें खसूसी शीराजा नंबर भी शामिल है। प्रोफेसर शफी शौक कहते हैं कि कश्मीरी फोक अदब पर एनसाइक्लोपीडिया मंजर आम पर लाना कोई आसान काम नहीं है, और अगर इसका अंग्रेजी तर्जुमा किया जाए तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएगा। वहीं कॉन्फ्रेंस के मौजू पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीर में लिखने वालों की कोई कमी नहीं है। अदब की हर सिनफ पर कश्मीरी में किताबें और मवाद मौजूद हैं, लेकिन इन किताबें पढ़ने और मुताला करने वालों की कमी है, जिस पर गौर व फिक्र करना वक्त की अहम ज़रूरत है। एनसाइक्लोपीडिया जब से ये शुरू हुआ, मैं इसके इदारे के साथ था, मैं इसका एडवाइज़र भी रहा हूँ। आज के इशू का भी ये साबित करता है कि इतनी बड़ी लुग़त, इतना बड़ा एनसाइक्लोपीडिया फोक लिटरेचर पर छपा, ये छोटी बात नहीं है। अगर इसका अंग्रेज़ी तर्जुमा हो जाएगा तो खूब बिकेगा। शाया शुदा कश्मीरी नस्र का ताल्लुक़ है। हमारे पास सैकड़ों किताबें हैं। मतलब कुछ लोग ये समझते हैं कि इस ज़बान में शायद कुछ भी नहीं है, बल्कि हर किसी मौजू के बारे में पहले से ही बहुत सारी किताबें लिखी है। यानी कोई आलमी शाहकार नहीं जिसका कश्मीरी तर्जुमा मौजूद नहीं। ये सब कुछ यहाँ के अदीबों और शायरों ने अपनी काविशों से किया। इस कश्मीरी कॉन्फ्रेंस के तवस्सुत से आज उन स्कूली तलबा को वादी कश्मीर के मारूफ और मुअत्तबर कलमकारों से रूबरू होने का मौका भी मिला, जो कि अदब की तईन दिलचस्पी रखते हैं। इस मौके पर वादी कश्मीर के अदीब और ब्रॉडकास्टर ब्रिजनाथ बेताब ने कहा कि ये कश्मीरी कॉन्फ्रेंस काफ़ी अहमियत की हामिल है, क्योंकि वक्ती तौर जायज़ा लेना ज़रूरी है कि कश्मीरी अदब दीगर ज़बानों के मुकाबले में कहाँ है और इसके फ़रोग़ के लिए क्या कुछ मज़ीद करने की ज़रूरत है। खुशी हुई कि आज के इस यहाँ कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास में स्कूलों और कॉलेजों के कुछ तलबा तालिबात यहाँ थे, जिससे मुझे ये उम्मीद पैदा हो गई है कि हमारी जो नई जनरेशन है उनके अंदर भी ये इश्तियाक है, ये शौक़ है कि वो पढ़ें और अपने बड़ों को सुनें। उस हवाले से ये कॉन्फ्रेंस बहुत अहम है। रही बात ये तख्लीकी अदब की, जायज़ा लेना बहुत ज़रूरी है कि हम कहाँ हैं और दूसरी ज़बानों का जो अदब है उसके मुकाबले में हमारा अदब कितना आगे है, कितना पीछे है, हम क्या लिख रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और हमारे साथ एक बड़ी दिक्कत ये है कि हम किताबें बहुत छापते हैं, लिखते बहुत हैं, हर सिनफ में लिखते हैं, ड्रामा भी, नावल भी, शायरी भी, अफसाने भी, लेकिन पढ़ने वाले बहुत कम हैं। उसकी कई वजूहात हैं जो सबको मालूम है, लेकिन एक वजह तो जो है इंटरनेट की वजह से है। मगर इंटरनेट को हमें इस्तेमाल करना चाहिए पढ़ने के लिए। वो पढ़ने वाला क्यों कम होता जा रहा है, उस पे भी गौर करना है, और उस हवाले से भी ये कॉन्फ्रेंस मेरे हिसाब से बहुत अहम है। कश्मीरी कॉन्फ्रेंस के पहले रोज़ 2 नशस्तें मुनक्कद की गई। पहली नशस्त की मेज़बानी रशीद निज़ामी ने अंजाम दी। ऐसे में 23 अगस्त को कॉन्फ्रेंस का दूसरा और आखिरी दिन होगा। ETV भारत के लिए श्रीनगर से परवेज़ुद्दीन की खास रिपोर्ट।